अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरा है मन सुंदर। पता नहीं क्यों आज रूही को छोड़ के जाने में बहुत अजीब सा लग रहा है। रूही, क्या हुआ नाहर जी? पता नहीं रूही, पता नहीं, बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे बहुत दूर जा रही हो। नाहर जी, हमारे बीच फासले जरूर बढ़ रहे हैं, पर हम मन से कभी दूर नहीं हो सकते। और बस 2 दिन की ही तो बात है। 2 दिन के बाद तो आप वापस ही आ जाएंगे और मैं आपका यही इंतजार करूंगी। पक्का? पक्का। सॉरी नाहर बेटा, मुझे तुम्हें ऐसे झूठ बोलकर घर से बाहर भेजना पड़ा। मुनीम जी, आपसे एक काम था। देखिए, 2 दिन के लिए ना फैक्ट्री बंद करवा दीजिए। वर्कर्स के 2 दिन के पैसे मैं भिजवा दूंगी। और एक बात, नाहर को और रतन को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। मुनीम जी, आप हमारे पुराने कर्मचारी हैं, इसलिए आप पर भरोसा कर रही हूँ। माँ जी, आप समझिए कि काम हो गया बस। आपने मेरी बिटिया की शादी में मेरी बहुत मदद की थी। आपका हुक्म सर आंखों पर हो जाएगा। जी। नाहर को तो मुझे भेजना ही था, क्योंकि रूही को जो घर से बाहर निकालना है
आज रूही का इस घर में आखिरी दिन होगा। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। न्यूज़पेपर तो पूरा बारूद से भर गया। हेलो, मैंने सारी तैयारी कर ली है। बस आगे के प्लान में तुम कोई गड़बड़ मत करना। रूही को घर से निकालने का आज आखिरी मौका है। लोगों की सालगिरह में आतिशबाजी होती है, रूही की सालगिरह में होगा बड़ा धमाका। अपने घर क्यों नहीं जाती? वहां सोना नरम नरम बेड के ऊपर। नहीं 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 नहीं, इतना दर्द भी नहीं हो रहा। आई एम फाइन। देखो, आई एम गुड। मैं तुम्हारी मसाज कर दूं? तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ, समर, आज तुम्हें स्पेशल मसाज मिलेगी। अच्छा लग रहा है? इतना अच्छा लग रहा है ना जूही कि जो मेरे कमर में दर्द था ना, अब जो मेरी पीठ में जा चुका है और अब धीरे धीरे मेरे सर में भी जा रहा है। रोमांस चल रहा है। इस पूनम की बच्ची ने मेरी पलक को बहुत तड़पाया। खुद तो गई है 2 दिन के लिए नरेश जी के साथ तीर्थ यात्रा पर, जूही के ठीक होने की मन्नत पूरी करने। अब देखो कैसे मैं इसके दामाद को तड़पाती हूँ। मेरी बेटी को नौकर बना के रखा था, अब मैं इसके दामाद को नौकर बना के रखूंगी, देखना। मम्मी, आज मेरी और नहार जी की एनिवर्सरी है। हमारी शादी को 2 साल पूरे हो गए और इन सालों में हमने ना जाने कितने उतार चढ़ाव देखे। हालातों ने हमारी कितनी परीक्षाएं ली। मैं आपके लिए दूसरी अलमारी मंगवाता हूँ। और वैसे भी इतनी सी जगह में ना आपके कपड़े बनेंगे ना मेरे। कोई मेरे चीजों को हाथ लगाए मुझे नहीं पसंद। रूही, तुमने मूवी चेक नहीं की थी क्या? डॉक्टर ने कहा ऐसी मूवी नहीं देख सकती। ये लड़की इस घर में और एक पल के लिए भी नहीं रहेगी। अभी के अभी निकल इस घर से। लेकिन फिर भी मैंने और नहार जी ने हर मुश्किल का सामना किया, एक दूसरे का सहारा बने, हमेशा खड़े रहे। जब कभी मैं कमजोर पड़ी, नहार जी ने मेरा साथ दिया। मैं बगैर जी सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बगैर नहीं।
जब तक आपका प्यार मेरे साथ है मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और जरूरत पड़ने पर मैंने भी हमेशा अपना पत्नी धर्म निभाते हुए नाहर जी का साथ दिया। बस मम्मी, आप ऐसे ही हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना ताकि मैं और नाहर जी हमेशा आपके साथ रहें, हम अनंत काल तक एक रहें। ये पेन की स्याही को क्या हो गया? ये इन्फिनिटी का साइन तो अधूरा ही रह गया। देखती हूँ ड्रॉल में कहीं कोई दूसरा पेन हो। रूही जी चाय तो मैंने चढ़ा दी है, अब समर के लिए नाश्ता बना देती हूँ। लेकिन बनाऊं क्या? दादू दादी तो मेरे लिए मांगी मन्नत पूरी करने के लिए तीर्थ यात्रा पर गए हैं और भैया भाभी घूमने गए हैं, तो बनाऊं क्या? एक काम करती हूँ, पोहा बना देती हूँ। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? उंगली कट गई मेरी। उंगली कट गई? दिखाओ जरा। खून निकल रहा है ना बहुत। उंगली तो बिल्कुल ठीक है। खून ठीक है? ठीक है। थैंक गॉड बच गई। मैं तो डर ही गई थी। कहा था कि तुम नाश्ता बनाओगे, तो फिर मैं तुम्हारे लिए क्यों खाना बना रही हूँ? लो तुम बनाओ। अरे बनाओ। बनाता हूँ, पहले इसे थोड़ा वहां रख दो प्लीज। वैसे खाना तो मैं बना लूंगा। वैसे क्या खाना पसंद करोगे बीबी जी? अब तो बीबी जी बोल सकता हूँ ना मैं तुमको। जो तुम्हारे बस का है वो बनाओ। ठीक है, फिर तैयार हो जाओ चटपटा खाना खाने के लिए। आंटी जी, अरे ये कैसे गिर गई आप? उठिए आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। आइए आइए, आराम से, आराम से, आराम से। कैसे गिर गई आप? क्या कर रही थी? अरे बेटा, इन पौधों को काट छाट रही थी, बैलेंस बिगड़ गया और गिर गई। पर आंटी जी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? आप अपनी हालत तो देखिए। इन पत्तों की वजह से ना बहुत मच्छर आ रहे थे घर में,
अब किसी को डेंगू और मलेरिया हो गया तो अलग मुसीबत हो जाएगी। वैसे भी बेटी के ससुराल में मुफ्त की रोटी तोड़ना अच्छा थोड़ी लगता है ना समर जी? बस इसीलिए काम पर लग गई। दामाद जी और पलक होती तो उनको ये काम बोल देती, क्योंकि वो अपने हैं ना। लेकिन अब समर जी को तो नहीं बोल सकती, है ना समर जी? नहीं नहीं आंटी जी, मैं भी तो इसी घर का बेटा ही हूँ, मैं कर देता हूँ। चलिए आप वहाँ चल के बैठिए, आ जाइए आराम से। अरे कहीं लगी तो नहीं ना? अरे क्या कर रहे हो समरिया? पहले तो ठीक से कैंची पकड़ो। वो देखो वो वाला पत्ता, वो जो खराब हुआ है, हाँ वो वाला काटो। अब देखो मैं कैसे मजे लेती हूँ। ये किसका नंबर है? जिस बात का डर था वही वो। इन लोगों ने मेरे समर को घर जमाई नहीं, नौकर बनाकर रख दिया है। लेकिन जब खुद का ही सिक्का खोटा हो तो मैं क्या ही बोलूं। पता नहीं समर को कब अकल आएगी। रहने दो, तुमसे नहीं होगा। हाँ तो मिस एक्सपर्ट आप ही कर लीजिए। दो। अरे रहने दो बच्चों, अब एक अंधा दूसरे अंधे को क्या ही रास्ता दिखाएगा। माली बुला लेंगे, वही कर देगा। तुम लोग रहने दो। मैं भी तो वही बोल रही थी आंटी जी, माली को ही बुला लेंगे। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो और मजे लेने हैं पूनम के दामाद जी। दादी आपने बुलाया? दादी क्या हुआ दादी? पता नहीं, बहुत ठंड लग रही है। लगता है मौसम बदलने की वजह से। दादी आपको बुखार तो नहीं लग रहा है? कब कपाहट हो रही है। तुम एक काम करो ना, स्टोर रूम में हीटर रखा है, वो लेकर आओ। मैं थोड़ा सेक ले लूंगी। हाँ दादी ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। हाँ सुनो, वो पुराना है ना, तो थोड़ा सा संभल कर उतारना, उसको संभल के निकालना, धूल वगैरह लगेगी, वही साफ कर लेना। और हाँ चेक कर लेना कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, और हाँ वो जरा ऑन करके भी देख लेना। हाँ मैं अभी लेकर आती हूँ। दरवाजा तो बंद कर दो। हाँ भूख लगी है यार, कुछ खा लेता हूँ। अरे मैं तो भूल ही गया, रूही ने टिफिन दिया था, वही खा लेता हूँ। जी मैं आपको सालगिरह का तोहफा तो नहीं दे पाई, लेकिन आपसे वादा करती हूँ कि
आप जब आएंगे तब आपकी रूही वैसे ही तैयार मिलेगी जैसे आपको शादी के रात मिली थी। रूही रूही रूही, आई लव यू रूही, आई लव यू। ये तुमने क्या कर दिया रूही, ये तुमने क्या कर दिया। अब मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है, जल्द से जल्द पहुंचना है। हे भगवान, हे खाटू जी प्लीज, ये जो भी है ये हड़ताल फैक्ट्री की खत्म करो इसे, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है। मुझे मेरी दुल्हन, मेरी रूही से मिलना है। अब मैं खाना पहुंच कर ही खाऊंगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अब होगा धमाका। रूही ठीक तो है ना? अभी तो सांस चल रही है, लेकिन क्या? इनका चेहरा। हमारी रूही, उसका चेहरा, हे भगवान ये सब क्या हो गया? नहार जी, ये बेचैनी तो यहाँ आने के बाद भी कम नहीं हो रही है। रूही की कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही है।